नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मश्क वन। आज रंगमंच के सुहाने सफ़र में मैं आज लखनऊ में हूं और वरिष्ठ रंगकर्मी नवीन जी से बात करने आया हूं, जो रंगमंच में काफ़ी दिनों से हैं। चलिए जानते हैं नवीन जी से उनके बारे में। नमस्कार नवीन। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ आप कब से रंगमंच में जुड़े हैं? मैंने रंगमंच शुरुआत की थी 1986 में। अच्छा। तब से मैं लगातार रंगमंच में करता चला आ रहा हूँ। और तो रंगमंच में पहले आप पदार्पण कैसे और किस तरह से आपका रंगमंच से जुड़ाव हुआ? रंगमंच से जुड़ाव ऐसा हुआ कि हमारी तरफ जहाँ मैं रहता हूँ उस तरफ दुर्गा पूजा और रामलीला हुआ करती थी, तो मुझे लगा कि यार मुझे भी मंच पे आना चाहिए। अच्छा। तो बस वो एक जुड़ाव जो लगा कि नहीं मेरे अंदर भी कुछ है और मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने सबसे पहले मेरे ख्याल से 85 में मैंने दुर्गा पूजा में एक बहुत हिम्मत करके एक बंगाली दादा थे, उनसे मैंने कहा कि मुझे भी रोल दीजिए। और फिर मैं 1985 मैंने एक प्ले किया और संजोग की बात यह है या इत्तेफाक है ये कि वो प्ले बंगाली था। अच्छा अच्छा। हाँ, पहला मैंने शो जो बंगाली में किया, जबकि मुझे जितने डायलॉग दिए थे वो मैंने हिंदी में लिख लिए थे और उसको बोले, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन यह कि आशय समझ में आ गया था। डायरेक्टर जो थे उसके दादा साहब, उन्होंने मुझे बता दिया था और फिर मैंने उसको आराम से कर लिया। तो उसके बाद रंगमंच का सफर? उसके बाद फिर मैं 86 से लगातार। तो हिंदी नाटकों में कैसे जुड़ा हुआ आपका? हिंदी नाटकों में वहीं पे एक DN चौधरी हुआ करते थे, उनकी एक संस्था थी, तो उनसे मैंने बात की, फिर मैं उनके साथ जुड़ा और उनके साथ मैंने काफी लंबे समय तक नाटक किया। अच्छा। फिर उसके बाद फिर सफर चलता रहा और फिर तमाम लोगों के साथ मैं जो वरिष्ठ लखनऊ के बहुत वरिष्ठ लोग हुए हैं, जैसे कि स्वर्गीय जुगल किशोर जी, उनके साथ मैंने किया, चित्रा मोहन के साथ किया, स्वर्गीय अरुण कुमार थपड़ियाल जी के साथ किया। उनके साथ क्या नौटंकी किया नाटक? उनके साथ मैंने नौटंकी की थी। है ना? कौन सी नौटंकी की थी? डाकू किया था। अच्छा अच्छा। मुद्रा रक्षा जी का लिखा हुआ नाटक था डाकू, वो किया था। और राजा अवस्थी जी के साथ मैंने बहुत सारे प्लेस किए, और करुणा सागर के साथ किया, प्रदीप सक्सेना जी के साथ किया, विनोद मिश्रा के साथ किया, पुनीत अस्थाना जी के साथ किया। तो इस तरह से तमाम लोगों के साथ नाटक करते करते फिर मैंने डायरेक्शन के क्षेत्र में अपना हाथ। तो आप कब डायरेक्शन में, किस सन से डायरेक्शन करने? मैं डायरेक्शन मैंने शुरू कर दिया तकरीबन 2009 से। अच्छा अच्छा। और मैंने तमाम प्लेस डायरेक्ट किए और उन प्लेस को लेके मैं 2 नाटक अपने लेके मुंबई भी हो आया। अच्छा, कौन सा नाटक थे वो? मैंने मुंबई में किया, एक तो किया मृतक भोज प्रेमचंद की कहानी थी। अच्छा। उसको किया मंचन, और दूसरा मैंने किया चौथी आवाज। चौथी आवाज ये किसका लिखा हुआ? ये चौथी आवाज जो है ये पवन कुमार सिंह एक पत्रकार हैं। हाँ। उन्होंने पत्रकारिता के बारे में लिखा है कि आज क्या है कि कहा जाता है कि जो पेपर है वो चौथा स्तंभ है समाज का। अच्छा। और वो स्तंभ में कितनी दिक्कतें हैं, कितनी उसकी नींव जो है ढीली है। अच्छा। वो वही छाप रहा है जो ऊपर से छपाया जा रहा है। इस वजह से उन्होंने एक एज ए पत्रकार होते हुए उनको अंदर की चीजें मालूम थी कि वो पत्रकार कुछ भी ले जाके संपादक की डेस्क पे देता है। हाँ। लेकिन संपादक वो छापता है जो ऊपर से ऑर्डर होता है। इस वजह से उन्होंने वाला जो प्ले लिखा उसको मैंने बहुत ही तन्मयता से किया और बिल्कुल फिल्म जैसे वो प्ले हुआ था। कितनी देर का था वो प्ले है करीब 1 घंटा 20 मिनट का, लेकिन दर्शक जो आ जाते हैं वो बंधे रहते हैं। महाराष्ट्र में मैंने जब किया तो वहां पे शिवसेना के एक थे, वो देखने आए और उन्होंने बहुत तारीफ की। उन्होंने बोला कि ऐसी पत्रकारिता की आज जरूरत है जो पहले हुआ करती थी, आज नहीं है, निष्पक्ष। लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से रवैया चल रहा है, देश का हालात चल रहे हैं, उस प्रकार से अब जो चल रहा है। लेकिन हम लोग नाटक वाले हैं, हमें तो सच्चाई को दिखाना ही है। अच्छा, तो उसका मंचन लखनऊ में किया आपने? हाँ, मैंने चौथी आवाज के मंचन लखनऊ में भी करीब 6-7 किए, और जो मैंने आपको बताया मृतक भोज ले गया था, उस मृतक भोज के तो मैंने करीब 18 शो किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। इसके अलावा एक मेरा बहुत पॉपुलर शो है सैया में कोतवाल। अरे बहुत मजेदार। जिसको जो गाने आने होते क्या? वो गाने मैंने दोबारा उसको गाने मैंने नए तरीके से लिखवाए, जिसको विनोद मिश्रा जी ने लिखा। अच्छा। और उसमें मैंने कुछ आज जो समाई घटनाएं आज की हैं, इनको उसमें समायोजित किया।
अच्छा, जो हाँ, जो उसमें मतलब यही कि राजा देख नहीं रहा, काम हो रहा तो हो रहा, लेकिन हमने ये जो वो राजा लिखा है उन्होंने एक अंधेर नगरी टाइप का, हाँ, कि राजा कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन हमने आज की व्यवस्था को लेते हुए कि राजा को पता सब कुछ है, हाँ, लेकिन राजा क्या कर रहा है, राजा देख के भी अनजान हो रहा है। हमने उन बातों को लेते हुए इस्तेमाल किया, और मैं इसके 91 शो कर चुका हूँ। तो ये आपने उसमें रोल भी किया? मैंने उसमें रोल भी किया, मैंने उसमें हवलदार भी किया, मैंने उसमें सिपाही भी किया, और मैंने उसमें सख्या भी किया। सख्या भी? सब में हालत में मैं ऐसा देखिए ना, डायरेक्टर मैं हमेशा कोई भी प्ले डायरेक्ट करता हूँ, मैंने बहुत सारे प्ले मैंने डायरेक्ट किए हैं, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि सारे रोलों पे मेहनत कर लेता हूँ, इसलिए कि आज के समय में जब जो फिल्म है और टेलीविजन है, ये हमारे रंगमंच पे हावी हो चुका है। हाँ। यहाँ जो नए बच्चे आते हैं, आपको अपनी बात बताऊं, जब हम लोग शुरुआत थी तो किसी भी थिएटर पे जाते थे तो हमारी हिम्मत ये नहीं होती थी कि मैं उनसे कहूं कि मुझे रोल दे दीजिए। हाँ, है ना, हम लोग क्या करते, हमारा काम ये था कि स्कूल में रिहर्सल हो रही, सीटें हटाइए, साफ कीजिए जगह, और उसके बाद चाय ले आइए, चाय दे दीजिए, फिर सीटें लगा दीजिए, उसके बाद नमस्ते कर लीजिए। आज का लड़का क्या, पहली बार आता है, सर रोल दे दीजिए, उसके बाद पूछता है पैसा क्या देंगे। हाँ, ये इतना चेंज हो गया है, क्यों? उसको सीरियल में, उसको फिल्म में पैसा मिल रहा है। हमें जो हम जितने भी हमारे नाटक के वरिष्ठ लोग हैं या जो नाटक के प्रति डिवोटी हैं, हमारा सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमें इसको अलग करना पड़ेगा। जिस दिन रंगमंच को और हम फिल्म को अलग कर लेंगे, तब रंगमंच बच पाएगा, नहीं तो रंगमंच जो है इसी तरह से चलता नीचे चला जाएगा। तो जो आजकल के बच्चे नाटक में आते भी हैं और फिर चले जाते हैं छोड़ के फिल्म की तरफ। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, जैसे वो चले जाते हैं तो हमको अपने नाटक में मैं क्या करता हूँ कि सारे रोलों पे कंसंट्रेशन कर लेता हूँ अपना, कि मुझे पता नहीं कौन आदमी चला जाए, तो हम उस रोल में तैयार रहे कम से कम। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो हवलदार कर रहा था, उसको एक सीरियल की कॉल आ गई। अच्छा। उसने बोला कि मैं शो के 3 दिन पहले नहीं आऊंगा। आप तो तैयार कर लोगे, लेकिन बाकी जो आर्टिस्ट हैं हो सकता है वो ना कर पाए। मैंने ठीक आप जाइए। हाँ। मैंने हवलदार कर लिया। तो इस तरह से हमें संभालना पड़ता है। तो पहले के जो डिवोटी लड़के, अब आपको इस तरह से जो रंगमंच कर रहे हैं, इस समय आपको क्या है कलाकारों के? पहले वाला डिवोशन आज है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो चुका है। लड़कों में ग्लैमर है। अब हम लोग जो जाते थे रंगमंच सीखने जाते थे, आज रंगमंच सीखने नहीं आ रहा है। आज वो ग्लैमर देखता है कि मैं 2 नाटक कर लूं, मुझे कुछ एक्टिंग की चीजें मिल जाएं, उसके बाद मैं क्या करूं, सीधे सीरियल में चला जाऊं, सीधे फिल्मों में चला जाऊं। मैं वही आपसे फिर कह रहा हूं कि जब तक हम लोग इस चीज पे बल नहीं देंगे कि रंगमंच को हम अलग करें उससे, रंगमंच प्रोफेशनल होता है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा। लेकिन है क्या, हमें चमक दमक दिखाई दे रही है, हम उस चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं। आज के बच्चों को हम यही समझाना भी चाहते हैं कि आप पहले, अच्छा है क्या, वहां भी जाके वो काम नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है, उन्होंने 2 नाटक किए, 2 नाटक करने के बाद, आप तो खुद भी थिएटर के आर्टिस्ट हैं, आप जानते हैं कि 9 नाटक तक तो मैं ये मानता हूं कि 9 शोज तक तो उसका रिहर्सल होता है। 10वें शो के बाद जाने के बाद वो नाटक अपनी रवानगी पे आता है। लेकिन है क्या, आपने तो 9 शो छोड़िए, आपने तो 9 बार मंच पे भी नहीं आया, और तो आप कैसे जानोगे? वहां जाके आप वीक पड़ जाते हो, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपको कहीं क्राउड में खड़ा कर दिया, आप उसमें अपना 1000-2000 रुपए पा गए, आप उसमें संतोष कर रहे हो, लेकिन आपका जो नाम है वो नाम तब बनता है जब आपको सीख के जाते हो। आज अगर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे राजपाल यादव का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, इन लोगों का नाम है, तो क्यों नाम है? इन्होंने रंगमंच को जिया है, इन्होंने रंगमंच किया है, कायदे से किया है, एक्टिंग का कोर्स किया है, सीखा है, तब जाके वो तब वहां निखार पा रहे हैं। आप ये सोचिए फिल्म इंडस्ट्री में जहां पे शाहरुख खान, आमिर खान, इस टाइप के लोग हैं जिनका पूरा एक कुंबा है, वो बनाए हुए हैं, कर्कश अपना बनाए हुए हैं, वहां पर जाके अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इनके बीच में एक फिल्म हिट दे रहा है, तो इसके मतलब उसके अंदर कुछ टैलेंट है। तो वो टैलेंट निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो वही तो रंगमंच में लोग आजकल जोड़ना भी नहीं चाहते जल्दी। अरे यार 1 महीने, और एक चीज 1 महीने रिहर्सल करने के लिए आदमी, और जबकि सूर्यमोहन जी में 2-2, 3-3 महीने रिहर्सल। देखिए हम लोगों ने रिहर्सल जो करी है शुरुआत के दिनों में, वो 2-2 महीने किया है ना। और पुनीत अस्थाना जी एक शो हम कर रहे थे उनके साथ, तो गाजीपुर घाटजाम, उसमें उन्होंने क्या किया कि हमारा रिहर्सल शुरू होता था सवेरे 10 बजे और शाम को 8-9 बजे खत्म होता था, बराबर रिहर्सल चलता था। क्यों? क्योंकि उनको ये रहता था कि हमने जो चीज ये करी है, ये चीज ऐसे ही चलनी चाहिए।
आज बच्चों से कहिए भैया ऐसा है कि आज जरा सा 2 घंटे ज्यादा रिहर्सल करना है, नहीं सर मुझे तो एक जगह जाना है, काम है, सीधे मना हो जाता है। हम लोग की हिम्मत ही नहीं थी उस समय ना। और नहीं, कुछ लोग आज भी ऐसे आ रहे हैं, डिवोटी हैं रंगमंच में जो कर रहे हैं, तो उनको जो कर रहे हैं उनको मिल भी रहा है। उनकी आज लखनऊ में, मैं जैसे लखनऊ का हूँ, लखनऊ के रंगमंच में अगर पहचान बनानी है तो नए लड़कों में अगर कोई बोलता है तो 3 या 4 नाम आते हैं। क्यों आते 3-4 नाम? क्योंकि उन्होंने रंगमंच को कर रहे हैं। वो कर तो यहाँ पे रहे हैं कम से कम 250-300 लड़के होंगे यंग एज के जो कर रहे हैं, लेकिन 250-300 में सिर्फ अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे 4 नाम याद होंगे मुझे, क्योंकि वो रंगमंच कर रहे हैं। वो मेरे साथ कर रहे हैं या आपके साथ कर रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं, इस पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर तो रहे हैं रंगमंच। वो तो एक करने के बाद सीरियल कर रहे हो, वहाँ बुलाया, मेन चीज यही है। थोड़ा सा तो आजकल नाटक कम देखने को मिल रहा है, इसका भी कोई कारण है? जैसे पहले देखिए नाटक तो बहुत हो रहे हैं। पहले क्या था, जैसे कि प्रोफेशनल क्यों नहीं, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे में प्रोफेशनल है, यहाँ क्यों नहीं टिकट शो होते हैं? यहाँ नहीं, टिकट शो लखनऊ में भी होते हैं, लेकिन मगर लखनऊ में पासेस पे आदमी ज्यादा बल देता है कि पासेस मिल जाए, मैं देख लूं। और कारण एक ये भी है कि इधर नाटकों की भरमार हुई है। कारण हुआ जो भारत सरकार से ग्रांट प्राप्त होने लगे, उससे जो है यहाँ नाटकों की भरमार हो गई, लेकिन क्वालिटी नहीं मिली। हमने ग्रांट लेनी है तो ग्रांट लेके आपको निपटाना था और आपने निपटा दिया, शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जो एक्चुअल में जो प्रस्तुति थी उसके वो जब आप क्वालिटी नहीं दोगे, दर्शक एक बार आएगा, आपकी दुकान किसी भी चीज की हो, एक बार आदमी जाएगा, सामान खाएगा, अगर आपकी क्वालिटी आप नहीं दोगे तो अगली बार नहीं आएगा। और उससे होता क्या है कि आसपास के एक नाटक अगर हमको खराब देखने को मिल जाता है तो दर्शक सोचता है यार जो दूसरा कर रहा है उसके साथ भी यही हाल होगा। वो तो जो अच्छा कर रहा है उसके लिए भी दर्शक नहीं आते। नहीं अरे यार वैसे ही होता है, देखा था नाटक में क्या होता है। और दिल्ली है, बंबई है, कलकत्ता है, यहाँ पर थिएटर के पीछे 500-500, 1000 रुपए टिकट बिकते हैं। हाँ मैंने देखा, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने भी लिया पृथ्वी में। तो वो थिएटर इसलिए बिक रहा है क्योंकि वहां पे लोगों को समझ आ गई थिएटर की। लखनऊ में अभी हमें समझाने की जरूरत है कि थिएटर है क्या। हाँ वैसे पहले से बहुत चेंज हुआ। पहले जब हम लोग शुरुआत किए थे तो एक शब्द जुड़ जाता था, जब हम किसी को बताते थे कि हम नाटक करते हैं तो क्या नाटक नौटंकी शब्द ये नाटक नौटंकी होता है। लेकिन अब जो है अब इतनी गनीमत है कि अब लोग नाटक को वो इज्जत देने लगे कि नाटक, हाँ नाटक करते, अच्छा भाई ठीक है, किस ये ग्रुप से आप जुड़े हैं। लेकिन फिर भी घूम फिर के बात, यदि कोई अनजान आदमी जो है जो इस लाइन का नहीं है, वो एक ही चीज पूछता है, अच्छा नाटक करते हैं, हाँ ठीक है, वो कौन सीरियल किया आपने, ये एक तुरंत उसके मुंह से निकलता है। लेकिन हमारा वही सोचना है कि इसको उठाने के लिए जो रंगकर्मी है इन्हीं को आगे आना पड़ेगा। हमारे क्या होता है, शो मान लीजिए मैंने एक शो किया और 50 रुपए टिकट लगाया, जो हमारे रंगकर्मी के लोग आते हैं वही सोचते हैं कि बगैर, अरे भाई आप खड़े हुए हैं, भाई साहब जाने दीजिए। वो ये व्यवस्था जो है ना ये समाप्त करनी पड़ेगी। अगर आप हमारा टिकट लेके देखोगे तो हम भी आपका टिकट लेके देखेंगे, तब कम से कम ये तो रहेगा कि आप, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने यार आज 100 टिकट बेचे थे। लेकिन वो कॉन्फिडेंस हमारा लूज इसलिए हो जाता है कि 100 में से 50 तो हमारे जानने वाले हो जाते हैं। 50 टिकट ऐसे यार तो 50 रुपए ले लो यार, तो बस ये हो जाता है कि 50 जो हमारे 50 टिकट की जगह 100 टिकट बिकने लगे, उस दिन हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। तो जैसे आप रंगमंच इतने साल से तो आपके पिताजी या माँ ने नहीं कहा कि कहा नौटंकी करने चले जाए? नहीं, शुरुआत में तो बहुत हुआ, क्योंकि उस समय आप भी जानते हो जमाना जो था, उस समय हम लोग खुद पोस्टर चिपकाते थे, साइकिल पे ले जाते थे, रात में सड़कों पे जाके लगाते थे, रात में पता चला 11 साढ़े 11 बजे लौट रहे हैं तो पिताजी की मार भी पड़ती थी कि भाई ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जो अपने अंदर जुनून था नहीं करना है तो करते करते चले गए, तो बाद में उनको अच्छा भी लगा। और शादी की वजह से वाइफ आई, शादी के बाद आई तो वाइफ को थोड़ा सा परेशानी हुई? नहीं, उनको परेशानी नहीं हुई। उनको मैंने पहले ही शादी से पहले ही बात बता रखी थी कि भाई मैं करता हूँ और ये मेरी जिंदगी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अगर आप इन शर्तों पे करने को तैयार हो तो ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं मैं एग्री हूँ। तो जाके देखी भी अच्छा, बराबर। हम चोरी चंगारी कर रहे, शराब नहीं पी रहे, कुछ इस तरह के। मैंने यही, जो आप बात कह रहे हैं मैंने यही बात कही। मैंने कहा देखिए हम शाम को 2 घंटे बैठ के कहीं पे शराब पिए, 2 घंटे बैठ के हम कहीं पे, हम वो भी छोड़िए, मैं शाम को 2 घंटे बैडमिंटन खेलता हूँ या शाम को 2 घंटे कैरम खेलने जाता हूँ, वो ठीक है, वो भी अच्छी चीज है। हम उसमें पैसा उसमें भी जाएगा, मेरा बैडमिंटन खेलेंगे शटलकॉक आएगी, कैरम खेलेंगे तो लाइट का खर्चा होगा, कैरम खर्चा होगा, सब खर्चे होंगे। हम इसमें अगर 100-200 रुपए शाम को लगा दे रहे हैं
और एक हमें चीज मिल रही है तो क्या दिक्कत है। तो ये बात समझ में आई उन लोगों को, उन्होंने कहा नहीं आप बिल्कुल करिए, शौक से करिए, और मैं तब से तब बराबर करता चला आ रहा हूँ। तो आपके बच्चे अच्छे? मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी मेरी जो है वो लॉ ग्रेजुएट है। और तो अच्छा, उनको भी रंगमंच में उतारा आपने कभी भी? नहीं, उनको मैंने, मेरी बड़ी बेटी मेरी कथक की जो है, अच्छा। कथक किया हुआ उसने पूरा। कथक किया हुआ? हाँ, तो कथक जो है पूरा वो उस परफॉर्मेंस करती है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और तो लखनऊ में ही है? लखनऊ में ही है, और वो एक्चुअल में लॉ ग्रेजुएट है, तो वो LLM कर रही है इस समय। अच्छा अच्छा। हाँ। और दूसरी वाली? सेकंड वाली जो है वो इंटर पास किया है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसको जो है वो उसको महारत हासिल है ढोलक में। अच्छा। ढोलक में वो तमाम तरह के जो चीज मुझे नहीं पता है वो भी निकाल लेती है, कैसे बजाना है। क्या आपने अपने म्यूजिक में बच्चों का प्रयोग किया, जैसे कोई संगीत? नहीं, मैंने अपने नाटकों में, मैंने जब डांस वगैरह में जरूरत सैया कोतवाल म्यूजिकल प्ले नहीं, तो उसमें जरूरत नहीं, क्योंकि वो बड़ी हार्ड म्यूजिक है, उसके लिए तो हमें नगाड़ा और ये सब चीजें प्रोफेशनल्स लोग चाहिए होते हैं। क्या आपने उसमें नौटंकी बेस पे किया था? हमने दोनों तरह से किया, हमने नौटंकी बेस पे भी किया और हमने जो है ऐसे थिएट्रिकल भी किया, वो दोनों। तो नौटंकी में भी आपने कोई नाटक किए? नौटंकी बेस पे कोई नाटक? नौटंकी बेस पे हमने एक तो सैया कोतवाल किया था, और एक मैंने नौटंकी बेस पे किया था ये सपा सरकार में इनके एक योजना आई थी, कोई सपा के कुछ वर्ष करके थी, तो मुझे याद नहीं है बहुत। हाँ। तो उसके पीछे मैंने एक नौटंकी लिखी थी 15 मिनट की। हाँ। और वो मैंने किया था परफॉर्म उनके सामने। तो उर्मिल कुमार थपलियाल भी तो नौटंकी के? हाँ। तो उनके साथ भी किया आपने? उनके साथ मैंने डाकू किया था। डाकू किया था। हाँ। उसमें कौन सा रोल किया था? डाकू मैंने एक ग्रामीण का रोल था। अच्छा। लेकिन अच्छा रोल था वो। सैया कोतवाल साहब ने सभी रोल किए? सभी रोल किए और अच्छा किया होगा। हाँ। तो मैं चाहता दर्शकों को कुछ डायलॉग भी दे, ताकि लगे कि एक निर्देशक, एक कलाकार भी है, कुछ आपको याद आ रहा हो पुराने टाइम का डायलॉग, संवाद। तो डायलॉग से तो तमाम देखिए तो होते कोई हैं। भी आपको जहन में अच्छी तरह हो, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का थोड़ा सा सुनाए तो एकदम से जो है नहीं आता तो याद नहीं आते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ। बस संवाद के लिए कह रहे थे, कुछ याद आया? हाँ, एक संवाद था उसका। हाँ। कि उसकी एक नायिका जो मैना है वो कहती हाँ। है कि वहां पे राजा के महल में मच्छर नहीं काटेंगे। हाँ। तो कहता है अरे मैना रानी, मच्छर एक समाजवादी जीव होता है, एक बार समाजवादी आदमी पूंजीवादी बन सकता है, लेकिन मच्छर महल में नहीं जा सकता। जहां गरीब वहां मच्छर। झोपड़पट्टी का मेंबर है बेचारा। बहुत सही बात। वो डायलॉग बहुत अच्छे है। हलिया थिर वाला नहीं किया आपने? नहीं, हलिया कोतवाल का मैंने नहीं किया। कोतवाल का नहीं किया। तो वो भी अच्छा कॉमेडी था काफी देर। तो जैसे आप नाटक करते तो आपको इतने साल से आप, तो कुछ ऐसी घटना जो आपको नाटकों में एज ए टाइम कभी आर्टिस्ट नहीं आया? नाटकों में मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना जो है, हाँ। वो ये है कि 26 सितंबर 2014 को मेरा शो लगा था मृतक भोज। हाँ। और एक महाभोज था वो? नहीं, महाभोज, मृतक भोज प्रेमचंद की कहानी। इसको मेरे अलावा किसी ने किया नहीं है, मैंने ही लिखवाया इसको। हाँ, मैंने कभी ऐसा। और 27 को था सैया कोतवाल। लगातार 2 दिन 2 शो यही संगीत नाटक अकादमी के प्रेक्षागृह में था। और 26 तारीख को मेरी मदर की डेथ हो गई। और 26 को सैया कोतवाल था जिसमें मैं हवलदार का रोल कर रहा था, और 26 को मेरी मदर की डेथ हो गई। उस दिन शो लगा? उस दिन शाम को शो था। और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या। मम्मी की डेथ दोपहर? मम्मी डेथ हुई सवेरे हो गई। और हमारे परिवार में मतलब बहुत ही ज्यादा एका था, और मुझे समझ में नहीं आता करूं क्या इस समय। लेकिन एक दिमाग में ये चल रहा था कि शो मस्ट गो ऑन। हाँ, शो होना है। लेकिन हम अभी उस समाज में रह रहे हैं जहां पे इसको मान्यता नहीं मिली है। हम ये जानते थे कि अगर मैं करने चला आया, तो मैं तो अपने को किसी तरह से कंट्रोल करके कर भी सकता हूँ, लेकिन समाज यही कहेगा कि मां मर गई, उसके बाद आप नाटक कर रहे हैं। हाँ, ये तो फिर हमारे लखनऊ के रंगमंच के एक अमरीश बॉबी हैं, अभी उसका बहुत अच्छा सीरियल चल रहा है, और भाई क्या चल रहा है उसमें मेन रोल कर रहा है। अच्छा। तो उसको मैंने फोन किया, वो पहले हमारे साथ एक बार हवलदार का रोल कर चुका था। मैंने बॉबी ऐसा है कि ये कंडीशन है, तो उसने बोला सर आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं शाम को शो करूंगा। और उस दिन 26 तारीख को वो शो हुआ और उसने उस रोल को किया। मैं अभी आपको बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति भगवान न करे किसी के साथ आए।
अरे कई कई तो ऐसे केस हमने सुना है कि माँ की डेथ हो गई और नाटक कर रहा, बेचारा नाटक करने के बाद माँ के पास गया। ऐसे एक हम लोग शो कर रहे थे हमारा सकता गांव, उसमें एक अर्चना शुक्ला लखनऊ की हैं, उनके साथ भी ऐसे हुआ था। उसने बताया नहीं अपना शो के कि उनका शो शुरू होने जा रहा था, हम लोग पूजा करके उठे ही थे, तब तक उनके पास फोन आता है कि उनका भतीजा खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने पूरा शो किया। फिर उसके बाद बता, उससे पहले भी नहीं बताया, फोन आया तो उसने कहा सर कह रहे जल्दी को जरा खाना ना खा के जाना, कह नहीं यार हमारी माँ का देहांत हो गया हमारे। अरे फिर तो वही बताओ, ये सब चीजें कभी कभार चीजें ऐसी घटनाएं आ जाती हैं कि तो प्रकृति है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक बार हम लोग जा रहे थे शो करने बेगूसराय, हाँ बेगूसराय, तो हमारा जो है मेकअप मैन वो किसी कारण से ट्रेन उसकी छूट गई। अच्छा, साथ में नहीं जा पाया। अब बेगूसराय में जाके हमने फिर, चूंकि अनजान शहर, इतना दूर हमें कुछ पता भी नहीं था, फिर भी ढूंढ ढांड के कहीं से मेकअप मैन नहीं मिला वहाँ। अच्छा, हमने सामान खरीदा मेकअप का और आपको ढूंढने ज्यादा, हमने सामान ढूंढने के बाद हम लोगों ने शाम को खुद मेकअप किया और बहुत अच्छा मेकअप हो गया। कौन सा नाटक था उस समय? ये सही में काफी मेकअप राजा का है हो जाता। तो वो सब चीजें अच्छा, जैसे छूट गया फिर दोबारा उस ट्रेन से वो जा नहीं पाया? नहीं, वो शो ऐसा पहुंचना मुश्किल था। अच्छा, पहुंच ही नहीं सकता था। अच्छा, यहाँ से दूर है बेगूसराय। अच्छा, तो साथ में नहीं आया फोन मोड में, तो आप लोगों ने निपटा? नहीं, वो फिर निपटाना ही था। देखिए वही बात है, शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो, दर्शक को नहीं पता, दर्शक जो देखने आया है उसको आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम से नहीं पता है और ना ही उसको पता होना चाहिए। जो मेरा नाम जोकर में राज कपूर ने बात कही थी ना, बहुत हम अंदर दिल रो रहा है, उसकी माँ मर जाती है, उस माँ को घंटी बस्ती शो करना, एक्टिंग में उतार देता है, माँ करके। वही आर्टिस्ट है, वही आर्टिस्ट है। ये जिंदगी आर्टिस्ट की यही है। हमें बाहर वाले को नहीं बताना, उससे मतलब नहीं, वो अपना सारा कुछ जो है यहाँ पे शांति ढूंढने आया है, सुकून ढूंढने आया है, हमें उसको वो चीज देनी है। बहुत अच्छी बात है थिएटर। तो मैं चाहता हूँ कि जो आने वाले रंगमंच में जो नहीं जोड़ रहे, थोड़ा सा दो शब्द कहें ताकि रंगमंच करे, ठीक से करे, उसके बाद कहीं जाए। मैं सिर्फ आने वाले बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, सिर्फ एक सबको मैं, जो मेरे साथ करते हैं या मैं कभी कहीं पे किसी और उसमें जाता हूँ गोष्ठी वगैरह में, तो एक ही बात ये कहता हूँ कि भाई आप लोग रंगमंच करो तो सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लो कि हमें कम से कम 3 साल तो रंगमंच करना ही करना है आप, और हमें 10 शो करने हैं। आप अगर आप कल को BNA में या NSD के लिए आप जाते हो एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पर भी एक उसका क्राइटेरिया बना है कि आपने 10 नाटक किए हों, आपके पास है ही नहीं वो, तो आपको कम से कम ये करिए। फिर जो आपको बता रहा है उसे सीखिए। आप बिल्कुल ग्लैमर को एक किनारे रख दीजिए। आप रियल लाइफ में आप बहुत बड़े चीज़ हो मतलब नहीं रखता है। मंच पे आपको अगर मजदूर बनना है तो आप मजदूर की फीलिंग लाइए, थोड़ा सा देखिए मैं बताता हूँ लोगों को। अभी मैं जैसे एक शो मैं राम पे कर रहा था, तो मैंने लोगों से, बच्चों से यही कहा मैंने कहा आप लोग क्या करते हो ना, सिर्फ स्क्रिप्ट लिया और उसको पढ़ा कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। आप सीखो चीज़ें। आप रामायण टीवी पे आ रही थी, आपके सबके पास मोबाइल है, आप एक बार देखो राम किस प्रकार चलते थे, लक्ष्मण किस प्रकार बोलते थे, है ना, किस प्रकार गाने होते थे, सीता जी की क्या लज्जा के उनके भाव होते थे। ये सब चीजें जब तक आप नहीं सीखोगे, डायरेक्टर आपको आपके चीज में निखार ला सकता है, आपके अंदर से उगा नहीं सकता। उगाना आपको खुद है। तो आप जो है पहले उन चीजों से सीखिए, मतलब ताकि बिना सीखे जाने से थोड़ा सा वो लगता है कि। चलिए, आपका बहुत समय लिया थोड़ा सा इसके लिए, और एक छोटी सी भेंट जो मैं आपको देना चाहूँगा। और ये छोटी सी स्मृति चिन्ह हमारे यहाँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और ये लिखने के लिए आपके डायरी एक लगन सखी